यमुना नदी का प्रदूषण दिल्ली चुनावों में एक अहम मुद्दा रहा। अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराने से पहले परवेश वर्मा ने केजरीवाल का कटआउट यमुना में डुबोया था। इन्हीं परवेश वर्मा को यमुना की सफाई का जिम्मा मिला है। अरविंद केजरीवाल का पहले वो बयान आपको सुनवा देते हैं, जिसका हवाला देकर दिल्ली चुनावों में उन्हें खूब घेरा गया था। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा। हाँ, अगले 2025 का जो चुनाव है सर, यमुना से रिलेटेड है। 6.0 एक्शन प्लान है। ये एक्शन प्लान रिएक्शन में होगा या ये यमुना एक्शन प्लान बनता ही रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं इतने सालों से, आपकी सरकार से पहले भी था, आपके सामने भी बन चुका। यमुना साफ कब होगी? मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। अभी बोला 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा के लाऊंगा। जब अरविंद केजरीवाल अपना वादा पूरा नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले परवेश वर्मा ने केजरीवाल के कटआउट की यमुना में जल समाधि दिलवा दी थी। अपना चुनाव लड़ने से पहले भी परवेश वर्मा ने यमुना किनारे पूजा पाठ किया था, यमुना मैया से आशीर्वाद लिया था। चुनाव जीतने और शपथ ग्रहण के बाद न सिर्फ परवेश वर्मा, पूरी दिल्ली कैबिनेट यमुना आरती में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान परवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में यमुना नदी की सफाई सबसे अहम है। ये उनकी सरकार का बड़ा संकल्प है और वो उसे जरूर पूरा करेंगे। देखिए, बहुत सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। बता दें कि परवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, विधायी मामले, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, जल और गुरुद्वारा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। परवेश वर्मा को 6ठी मंजिल पर कमरा मिला है। ये वही कमरा है जो कभी मनीष सिसोदिया का था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद सिसोदिया ने पिछली सरकार में इस्तीफा दे दिया था। आपको ये भी बता देते हैं कि दिल्ली में किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जीएडी, सेवाएं, वित्त, राजस्व, डब्ल्यूसीडी, लैंड एवं बिल्डिंग, पब्लिक रिलेशन, विजिलेंस और प्रशासनिक सुधार विभाग, योजना विभाग की जिम्मेदारी है। परवेश साहिब सिंह वर्मा पर पीडब्ल्यूडी, विधायी मामले, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, जल, गुरुद्वारा चुनाव की जिम्मेदारी है। आशीष सूद के पास गृह मंत्रालय, ऊर्जा, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण की जिम्मेदारी। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, खाद्य आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया है। रविंद्र सिंह को समाज कल्याण, SC/ST वेलफेयर, कॉरपोरेशन, इलेक्शंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कपिल मिश्रा को लॉ एंड जस्टिस, श्रम एवं रोजगार, विकास, कला एवं संस्कृति, भाषा और पर्यटन की जिम्मेदारी है। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन, सूचना एवं तकनीक की जिम्मेदारी सौंपी गई। यमुना की सफाई का जिम्मा परवेश वर्मा के कंधे पर है। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम भी शुरू हो चुका है। ताबड़तोड़ फैसले लेने के लिए मीटिंग्स का दौर भी जारी है। वही यमुना की सफाई में मशीनें भी लगातार जुटी हुई। बता दें कि दिल्ली चुनावों में यमुना के प्रदूषण का मुद्दा जोर शोर से उठा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अरविंद केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी थी। बहन और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है?
और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जिस जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। वही चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद पीएम मोदी ने यमुना मैया का जयकारा लगवाया और यमुना की सफाई का संकल्प दोहराया। साथियों, दिल्ली का जनादेश विकास के साथ ही विरासत की समृद्धि के लिए भी है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु, ये भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उद्घोष है। मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है। तभी तो कहते हैं नमो नमस्ते यमुने सदा त्वम भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। अब परवेश वर्मा के कंधों पर यमुना की सफाई का जिम्मा है। युद्ध स्तर पर यमुना की सफाई का एजेंडा तैयार हो रहा है। सूत्रों की माने तो यमुना के लिए अलग से विभाग का भी गठन हो सकता है। आने वाले दिनों में यमुना की सफाई और परवेश वर्मा के काम पर सारी दिल्ली की नजर रहेगी और साथ ही विपक्षियों की भी।